नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शुक्रवार की प्रदोष अर्थात सावन के पहले पड़ने वाली जो ये प्रदोष है शुक्रवार की, उस दिन आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय जो है 31 चावल के दाने लेने हैं और साथ ही साथ आप सभी को लेनी है एक बेलपत्र, यानी कि मात्र 31 चावल के दाने और एक बेलपत्री से आप सभी का यह उपाय परिपूर्ण होगा। जब भी आप सभी को लगे कि मेरे परिवार में कोई ना कोई कष्ट, विपदा या संकट, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन नई विपदा, नए कष्ट, नए संकट उत्पन्न होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई परेशानियां आती ही रहती है, तो आप सभी को अपने परिवार के ऊपर से, यानी कि संपूर्ण परिवार के ऊपर से हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन का उपाय करना चाहिए। यानी कि शुक्रवार को भगवान शिव जी को जल समर्पित करना चाहिए सदैव। यदि शुक्रवार को प्रदोष पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और कुछ ही दिन पहले बचे हैं हमारे सावन को प्रारंभ होने के पहले। तो सावन के पहले पड़ने वाली प्रदोष बहुत ही ज़्यादा शुभ और लाभदायक प्रदोष होती है, जो कि शुक्रवार को पड़ रही है। तो ज़रूर रूप से करिएगा। इस उपाय को कैसे करेंगे और किस क्रिया अनुसार करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए करना क्या है, आप सभी को लेना है एक तांबे के लोटे में शुद्ध लोटा जल और साथ ही लेनी है 31 चावल के दाने। ठीक 31 चावल के दाने जो लेंगे वह आप सभी को साबुत चावल के दाने लेने हैं, चावल के टुकड़े मत लीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, प्रदोष का दिन रहेगा, तो इन्हें सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है आपको समय, कोई एक विशेष उचित समय जाते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक, अन्यथा आप कभी भी कर सकते हो सुबह से लेकर के संध्या तक, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद मत करिएगा। ठीक, या तो फिर प्रदोष काल में करिएगा सूर्यास्त होने के बाद, इसके पहले या फिर प्रदोष के दिन है तो सुबह लेके समय पे कर सकते हो। सुबह कर लो, दोपहर कर लो, शाम को कर लो, लेकिन सूर्य जी का अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि संपूर्ण रूप से सूर्यदेव अस्त ना हुए हों। अब क्या करेंगे, जो आपके पास मंदिर पहुंच चुके हैं तो 31 चावल के दाने, इस 31 चावल के दानों को आपको हथेली में लेकर के ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से नाम मंत्र जपते हुए यह 31 चावल के दाने आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर यानी कि समर्पित कर देने, और समर्पित कर देने के बाद आपको जलाभिषेक करना है। देखिए जब आप 31 चावल के दाने शुक्रवार के दिन समर्पित करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह शांत होता है, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, शीतलता आती है, स्थिरता आती है, आपके अंदर से क्रोध कम होता है, गुस्सा कम होता है, और जिस भी प्रकार के ऊपर, जिस भी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध कर रहे हैं, आपकी क्रोध की समस्याएं भी दूर होती हैं। आपके घर में आपस में जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनबन होती है, वह भी समस्याएं दूर होती हैं। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लगे कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्रोध, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं शुक्र जो है वह नाराज चल रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से, आपके ग्रह नक्षत्र से शुक्र नाराज चल रहे हैं। तो भगवान शिव जी को शुक्रवार के दिन जल समर्पित करा करें, एक लोटा शुद्ध जल में कच्चा दूध और चावल मिला करके, या फिर आप इस तरीके से इस उपाय को कर सकते हैं कि केवल शुक्रवार और शुक्रवार के दिन जाकर के आप अपनी इच्छा अनुसार, मान्यता अनुसार भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। शुक्र दोष जलता है तो आपको कहीं ना कहीं धन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। धन की समस्या किस प्रकार से, कि कोई काम है उसमें धन की अधिक आवश्यकता है, आपके पास उतना धन नहीं है, आपने किसी से लिया, धन का इंतजाम करा और उस कार्य को परिपूर्ण कर लिया, फिर आपने कहीं से धन लिया, फिर यानी कि जो धन की लेन देनी है वह चलती रहती है, धन आपके पास स्थिर रूप से टिक नहीं पाता है, कर्ज की समस्या उत्पन्न होती रहती है, नहीं किसी से कर्ज लेंगे, देंगे, चुकाते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नया कर्ज आप लेते रहेंगे, इस प्रकार से आपको धन की परेशानी होती रहती है। तो उसमें मंगल दोष भी, यानी कि मंगल जो है वह भी आपसे रुष्ट रहते हैं। तो मंगल और शुक्र जब भी रुष्ट होंगे तो क्रोध आएगा और धन की समस्या उत्पन्न होती रहेंगी। तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, हमेशा एक न एक परेशानी उत्पन्न रहती है, तो शुक्र दोष चलता है, यानी कि शुक्र नाराज है, तो इस उपाय को जरूर करें। क्या करेंगे, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 31 चावल के दाने समर्पित कर दिए हैं। 31 बार इस नाम मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करिएगा, क्योंकि 31 चावल के दाने लिए हैं। तो उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल डाल करके अभिषेक कर देंगे। जितना ही अभिषेक हो गया, यानी कि आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं विपदाएं हैं उसके निवारण के लिए आपने भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना कर ली है, अपने क्रोध को शांत करने के लिए प्रार्थना याचना कर ली है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ना हो उसको शांत रखने के लिए आपने प्रार्थना याचना कर ली है। अब आप क्या करेंगे, एक बेलपत्री लेंगे, उसमें या तो सफ़ेद चंदन लगा देंगे बेलपत्री की संपूर्ण पत्तियों में, तीनों पत्तियों में, ठीक, या फिर आप कच्चा दूध, ध्यान दीजिएगा, या तो कच्चा दूध लगाएंगे, कच्चा दूध, ठीक, या फिर सफ़ेद चंदन लगाएंगे, दोनों में से कुछ भी एक लगा देंगे बेलपत्री में संपूर्ण रूप से। और लगा देने के बाद आपको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है। क्या, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है, किसी भी कार्य से लेकर के, यानी किसी भी संबंधित विशेष कार्य से संबंधित आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो, उसको मन में आपसे कहते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करते हुए यह बेलपत्री आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग में चिपका देनी है। जिस तरफ आपने कच्चा दूध लगाया हो या फिर सफ़ेद चंदन लगाया हो, वह हिस्सा भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि इस बात का आप ध्यान रखते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखते हुए बेलपत्री को समर्पित करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस भी काम से संबंधित आपने कोई भी प्रार्थना याचना करी होगी भगवान शिव जी से, वह जल्द से जल्द परिपूर्ण होती है। शुक्र ग्रह भी उसमें आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं, आपके ऊपर से सारे क्लेश, सारे कष्ट, सारी विपदाओं को दूर करते हैं, मंगल दोष भी आपके जीवन से दूर होता है।
क्यों? क्योंकि जब आप सफ़ेद चावल शुक्रवार को समर्पित करते हैं तो मंगल और शुक्र दोनों की एक अलग ही जोड़ी रहती है। तो उस दिन मंगलवार की अनुकंपा कृपा से आपके जीवन में धन की समस्याएं दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण रूप से जो उपाय है वह समाप्त होता है कि शुक्र ग्रह की जो नाराज़गी है, शुक्र ग्रह के जो कष्ट हैं, शुक्र ग्रह से जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनको दूर करके शुक्र ग्रह से आप लाभ उठा सकते हैं, उनके आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास किया हम सभी ने गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि शुक्रवार की प्रदोष का जो सावन के पहले पड़ने वाली है तो उसका उपाय हम सभी को कैसे और किस क्रिया अनुसार करना था 31 चावल और मात्र 1 बेलपत्री के प्रयोग से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए हैं कि अपने जीवन से हर प्रकार से कष्ट, विपदा, संकट, बाधाओं को शुक्रवार के दिन उपाय करके हम दूर कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जानने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कुछ प्रश्न हो, कुछ भी संशय हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।